मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। आज सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा शाह फरमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब में मौजूद। सऊदी वलीअहद का आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के है। रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर कुछ नीचे। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 76 पैसे कमी से 219 रुपए 64 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में कमी आना शुरू। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स 42,400 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई। निजी एयरलाइन की परवाज रात 1 बजे जस्द खाकी लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कीनिया के सदर से गुफ्तगू के नतीजे में कानूनी अमूर को तेजी से मुकम्मल किया गया। शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया। कानूनी मराहिल की तकमील के बाद अरशद शरीफ की मैयत को रवाना किया गया। कीनिया में पाकिस्तान की सफीर सैयदा सकलैन ने कई घंटे तक मुसलसल तमाम मराहिल की निगरानी की और वो अरशद शरीफ के जस्ते खाकी को पाकिस्तान रवाना करने तक एयरपोर्ट पर मौजूद रही। उधर अटॉर्नी जनरल का कानूनी पैरवी के लिए कीनिया को खत लिखने का फैसला। अरशद शरीफ कत्ल पर इस मरहले पर कमीशन बनाने का फायदा नहीं, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त की समाअत। वजारत खारजा और दाखिला नुमाइंदे अदालत में पेश, मामले की रिपोर्ट जमा कराई। वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने इस्तदा की कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी भी आज पहुंच जाएगी। हमारी इस्तदा है कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कीनिया की हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट आ जाए। अगर उन्हें इस पर कोई एतराज़ हुआ तो इस केस को मजीद सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि रियासत के इदारे बेहतर तौर पर इस मामले को हल कर सकते हैं। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर इजहारी अफसोस। अमरीकी वजारत खारजा का कीनिया की हुकूमत पर वाक़े की शफाफ और मुकम्मल तहकीकात पर जोर। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेट प्राइस ने कहा, अरशद शरीफ की मौत की मुकम्मल मालूमात अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली से मुतालिक सवाल पर तबसरे से गुरेज। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ अदालत से रुजू करने के सवाल पर नेट प्राइस ने कहा, अमरीका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी सियासी निज़ाम और अदालत के दरमियान तनाज़े पर बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मौसम सरमा की आमद के साथ ही स्मॉग और फजाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। लाहौर की फजा सहर आलूद। सूबाई दारुल हुकूमत आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड। कराची 148 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ 9वें नंबर पर। नई दिल्ली दूसरे, मुंबई तीसरे और बीजिंग दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज 4वें नंबर पर। डेंगू मच्छर के वार जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 289 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में मजीद 50 अफराद मच्छर के काटने से बुखार में मुब्तला। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 1000 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक रवां साल अब तक पंजाब भर में डेंगू बुखार से 16 अमवात रिपोर्ट हुई। खबरदार, आज जुज़वी ग्रहण सूरज ना देखें। रवां साल का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान, यूरोप, शुमाली अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और एशिया में देखा जाएगा। कराची में 3:57 और लाहौर में 3:49 पर शुरू होगा। 4:54 पर ग्रहण अरूज पर होगा। शाम 5:20 पर सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक लाहौर में 61% सूरज ग्रहण देखा जाएगा।
मुल्क में कोरोना का जोर टूट गया, मकरवार अब भी जारी। मज़ीद 30 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 5,812 अफराद के कोविड के टेस्ट किए गए। कोरोना के नए मरीजों की शरह 0.52% रिकॉर्ड की गई। जूनियर जजेस की तैनाती के हक में नहीं था। इत्तेहादी हुकूमत के फैसले पर बतौर वज़ीर कानून वोट दिया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ओहदे से एहतजाजन मुस्ताफ़ी। आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तला दे दी कि मज़ीद के मनसब नहीं रख सकता। आसिम नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन के 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश। जस्टिस अतहर मिनल्ला का नाम इत्तफाक राय से मंजूर। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस असर रिजवी की तैनाती की भी सिफारिश। जस्टिस शफी सदीकी का नाम 5-4 की अक्सरियत से मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समात। हमजा शहबाज तबीयत नासाजी के बायस लाहौर के एहतसाब अदालत में पेश न हुए। अदालत ने एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नुमाइंदे ने अदालत में हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने आइंदा समात पर नैब के मज़ीद गवाहों को तलब कर लिया। केस की समात 15 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में नया बल्दियाती कानून बाकायदा तौर पर नाफिज, गजट नोटिफिकेशन जारी। बल्दियाती इदारों के नए एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात। पंजाब भर के 25 जिला कौंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स डिप्टी कमिश्नर होंगे। सूबे की तमाम 6,000 यूनियन कौंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल बल्दियात मुकर्रर। मरी की किस्मत जाग गई, दोबारा म्यूनिसिपल कारपोरेशन बन गई। कप्तान ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज कर दी। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए मुख्तलिफ शहरों के दौरे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज पेशावर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। पार्टी के तंजीमी जिम्मेदारों, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के इजलासों की सदारत भी करेंगे। तंजीमी जिम्मेदारान और कायदीन इमरान खान को आज़ादी मार्च की तैयारियों से तफसीली आगाह करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेशावर में वकला कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। मियांवाली की सीट खाली। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को कौमी असम्बली की नशिस्त NA-50 में से डी नोटिफाई कर दिया। इमरान खान NA-45 कोरम इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इमरान खान के इंतखाब में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला ना हो सका। आईनी और कानूनी माहिरीन से आर्टिकल 63(1) से मुताल्लिक राय तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज दोपहर फिर होगा। सियासी जो कारकुन हैं वो भी नारे लगा रहे थे। दूसरे जो सियासी तंजीमें हैं उन्होंने भी नारे लगाए थे और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने उनका जवाब दिया था वो भी नामुनासिब था। मैं आखिरकार वफाकी वज़ीर बिलावल भुट्टो सरदारी नाजिम आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लगने वाले नारे नामुनासिब थे। अदम एतमाद के बाद से इदारे खुद को आईनी किरदार की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं पाकिस्तान ने सब में मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। पाक फौज ने सफ़े अव्वल में अपना किरदार अदा किया। मुझे नारों का बेहतर अंदाज में रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। आसिफ जरदारी की भी इदारों के खिलाफ नारेबाजी की सख्त मजम्मत। कहा किसी भी प्लेटफॉर्म को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कराची के लिए बिजली 12 रुपए 68 पैसे फी यूनिट में की। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को चौथी समाही एडजस्टमेंट कीमत में 14 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेपरा की जानिब से अप्रैल ta जून समाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी की गई।
कराची में सैलाब मुतासरा 10 साला बच्ची से अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती। बच्चे की हालत गैर होने पर अस्पताल लाया गया। इज्तिमाई ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर खराशों और तशद्दुद के निशानात भी थे। पुलिस के मुताबिक बच्ची को 2 मुलजिमों ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज। 5 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। SSP साउथ की सरबराही में कमेटी कायम। शादी वाला घर मातम कता बन गया। पिंड दादन खान के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कार सवार दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बेकाबू डंपर ने ब्रेक फेल होने पर मुतादिद गाड़ियों को कुचला था। बारात की बदकिस्मत गाड़ी भी शामिल थी। उधर कोटद्दू में शादी वाले घर आए 3 लड़कों को डकैती मज़ाहमत पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस की ताखीर से पहुंचने पर अहले इलाका का एहतजाज। शादी से इनकार पर जनूनी ने लड़की की जान ले ली। लाहौर में नौजवान ने मंगेतर को आग लगा दी। बुरी तरह जुलसी 22 साला लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम और इसके साथी गिरफ्तार। लड़की के अहले खाना के आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील। सफाक मुलजिम ने घिनौने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। दूध 200 का नहीं। कमिश्नर कराची डेयरी माफिया के सामने डट गए। दूध की पैदावारी लागत के तयन के लिए कमेटी कायम। नई कीमत के तयन तक कीमत 120 रुपए फी लीटर रहेगी। मनमानी कीमत पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।